जिस तरीके से कोई भी पॉलन ग्रेन निकल के आ रहा है या ओवम निकल के आ रहा है, तो कुछ तो स्ट्रक्चर होगा ना जो ये पॉलन ग्रेन बना रहा है एंथर के अंदर। ये मेरे पास फिलामेंट होता है, दिस इज द फिलामेंट, और ये मेरे पास क्या है, अपने आप में इस तरीके से एंथर होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो तुमको क्या पता है एंथर के अंदर मेरे पास पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये कैसे बन रहे हैं, कहीं से तो आए होंगे। तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, एक पॉलन मदर सेल होता है जो ऑलरेडी इनकी बॉडी का पार्ट है। जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या, जब जब गैमेट रिलीज होता है तो सेमिनिफेरस टिब्यूल बाहर आ जाती है क्या मेल से? नहीं ना, वो तो अंदर ही रहेगी ना टेस्टिस के, सिर्फ स्पर्म बाहर आएंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास इस एंथर के अंदर भी क्या होता है, एक पॉलन मदर सेल होता है जो इनकी बॉडी का पार्ट है, और ये क्या निकालेगा मेरे पास, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये पॉलन मदर सेल क्या गैमेट के साथ बाहर आ जाएगा? नो सर। नहीं नो आएगा। सर। तो नो यहाँ सर। पे प्लॉइडी लेवल, नो तो सर। इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी, एन या 2n? सोचो सोचो सोचो। ये पॉलन मदर सेल है, तो ये डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा या ट्रिप्लॉइड होगा? सर हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होगा। ठीक है, हाँ जी बाकी सर। लोग, ऋषभ सोचो, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, एनीबडी सोचो। देखो, ये अभी मैंने बताया कि ये बॉडी का पार्ट है, तो मेरी पूरी बॉडी के पार्ट के अंदर जितने भी सेल हैं वो सब डिप्लॉइड हैं या हैप्लॉइड हैं? डिप्लॉइड है ना सर अब। बॉडी का पार्ट है, ओके, मेरे को लगा ना वो कोई बात नहीं। जमीन का तो पार्ट है। तो ये 2n है, और ये गैमेट बनाते हैं, तो गैमेट क्या होता है मेरे पास, एन n होता होता है। है। सर क्योंकि मेरे को क्या, लगा वो गमीट का पार्ट है, इसलिए मैंने एन बोला। कोई बात नहीं, तो वही तो मेन चीज थी, वही तो दिक्कत होती है लोगों को। तो जो भी बॉडी होती है हमारी वो 2n होती है, लेकिन जब हम गैमेट रिलीज करते हैं तो सिर्फ आधे क्रोमोसोम ही तो जाते हैं यस सर। गैमेट के अंदर, तो इसलिए वो nn हो जाता है। तो अगर तुम सर एक बार प्लीज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का वो बता समझा डिप्लॉय, दीजिए। हाँ, डिप्लॉयड का मतलब होता है जैसे मैं हूं, तो मैं नहीं कोई और है। ठीक है, तो अगर कोई और है, मान लो कोई भी नैना है, मान लो, ठीक है, तो नैना है, तो नैना के नाम से जरा मुझे एक बात बताओ, अगर नैना है तो नैना सिर्फ मदर से बनी है या डैड से बनी है या दोनों से बनी है? दोनों से। से। सर तो दोनों से। इसका मतलब जब नैना पहले जब जाइगोट रही होगी, तो उस स्पर्म में आधे सेट डैड के आए थे और ओवम में आधे सेट आए थे। आधे सेट का मतलब अपने आप में तो वो पूरे हैं, लेकिन मॉम एंड डैड डबल डबल होते हैं ना। तो एक सेट मॉम से आया, एक सेट मतलब फादर से आया। तो ये जो फाइनली बना, तो ये डिप्लॉइड बनी नहीं बनी, इसका मतलब हम जो पूरे 2n है, तो उसमें से एक n डैड का होता है और एक n मदर का होता है। तभी तो तुम दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर शो करते हो। ठीक है भाई, अगर मॉम डैड की बात करते हो, मॉम के पास ही 46 क्रोमोसोम है और फादर के पास ही 46 क्रोमोसोम है, लेकिन सिर्फ एक ही सेट तो जाएगा स्पर्म में, 23, यस सर। और ऐसी ओवम में जाएगा 23। तो ये 23 मिलके क्या बन जाएगा, 46 बन जाएगा बेबी, बोलो। यस सर। तो इसका यस। मतलब जब यस मॉम सर। इसकी 2n रही होगी और जब इसके डैड भी 2n रहे होंगे, तो इन्होंने गैमेट में सिर्फ 23 दिया, तो 23 कितना हो गया, फिर n की वैल्यू क्या हुई, फिर n हुई ना। तो इसका मतलब एन। ये, तो इसका मतलब गैमेट्स तो हमेशा n होते हैं। और ये मैंने तुम्हें बताया था कि जब आधा ही सेट गैमेट में जाता है तो ये माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है? सर मियोसिस। मियोसिस समियोसिस। होता है, क्योंकि मेरे नॉर्मल सेल, जैसे मेरे चिक सेल्स, आई नो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो ये जो चिक सेल है बहुत गोरे गोरे, तो ये जो चिक्स हैं, तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पे 2n है या फिर nn है? सर 2n। क्योंकि ये मेरे नॉर्मल बॉडी पार्ट्स हैं, नॉर्मल बॉडी पार्ट में तो सेल उतने ही रहेंगे, लेकिन जो यस गैमेट्स सर। होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, जो ओवम होता है, वो तो नॉर्मल नहीं होते, वो तो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। उनमें तो टेंडेंसी होती है आगे जाके न्यू जनरेशन देने की। तो वो क्या होगा, एन और एन, सिर्फ आधा सेट जाता है मेल से, एम्प्लॉयड होंगे। और सिर्फ यस यस, सर हैप्लॉइड इसी को होता तो है। बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये यस सर। बॉडी का पार्ट था इसलिए इसे 2n बोलते हैं, और ये जो ओवम बना है इसलिए इसे n बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। यस तो सर। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उनके पास उनके दोनों कैरेक्टर, आई मीन पेरेंट्स डिप्लॉइड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन बेबी, बेबी को तो दोनों पेरेंट्स से मिलके बनना है। सर जब तो गैमीट फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड मियोसिस, व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूसेस टू हाफ। क्योंकि पूरे नहीं जा सकते, अगर पूरे जाएंगे तो बेबी तो 92 क्रोमोसोम का बन जाएगा, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर, अगर ये पेरेंट 46 है तो 23 तो स्पर्म में चले गया, तो फिर तो डैड फिर 23 हो जाएगा, ऐसा है क्या? नो सर। नहीं सर,
कॉपीड हो जाता है। और कॉपी नहीं, कॉपी तो हो ही जाता है। और ये तो मैं एक स्पर्म की बात कर रहा हूँ। एक टाइम पे मेल कितने स्पर्म रिलीज करेगा? ये तो मिलियंस ऑफ स्पर्म करता तो है। बहुत सारे। और मिलियंस ऑफ स्पर्म का मतलब फिर तो क्रोमोसोम तो महाबिलियन हो गया, फिर बिलियन बोल लो फिर तो। भाई एक टाइम के एजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म निकल रहे हैं और एक स्पर्म की बात कर रहे हैं हम तो। ये तो कितने सारे स्पर्म तो वैसे ही वेस्ट जाते हैं फिर। एम आई राइट? यस सर। तो ये चीज याद रहेगी सब बच्चों को प्यारे प्यारे। यस किसी को भी कोई यस सर। डाउट सर। है? तो इसका यस मतलब जब सर। भी कभी भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वो किससे होता है? मियोसिस से, जहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। लेकिन जब मैं बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ की बात करता हूँ, अपने ऐसे नॉर्मल ग्रोथ की, तो उसे हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? सो इफ आई आस्क यू व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन एवरीबॉडी? सुहानी, व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? सर क्योंकि उसमें जितने क्रोमोसोम्स मतलब वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं। वेरी हाफ। गुड। जैसे कि कहाँ पे एग्जाम्पल? बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स। जैसे तुम्हारी, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें, तुम अपनी बॉडी की बात करो, तो ये हाथ पैर जहाँ पे सब पे क्या क्रोमोसोम नंबर सेम है सारे सेल्स में? यस सर। यस ऑफ सर। कोर्स है। मैं कभी किसको देखा है कि ओए मेरे यहाँ के क्रोमोसोम पता है कितने हैं? 92, लेकिन यहाँ के 23 और यहाँ के नो 46। सर। ऐसा कभी किसको करते हुए देखा है? नो सर। तो ऐसा नहीं होता है। और पहली बात सेम भी है तो भी कोई नहीं बोलता है कि भाई देख मेरे सारे 46 है। वो ऑब्वियस है अपने अंदर अंदर। ठीक है? किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। तो ये तो अच्छा, चलो बहुत ही सिंपल। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी तुम सर, अटका सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर एक्चुअली मैंने आज थोड़ा क्लास लेट ज्वाइन किया था, तो फिर हमने सिर्फ यही चैप्टर रिवाइज किया है ना अभी तक? अभी तक यही किया है, अभी तक यही किया है हमने। ठीक है। अच्छा। ओके। हाँ, तो यहाँ पे एक बोल रहा है कि एक इस चीज को सब बच्चों को बताना है। सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बताएगा सडान। सडान, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस पे कमेंट करो, क्या लाइन है ये? क्या समझ में, आप क्या समझ पा रहे हो उससे तुम? सर बहुत मैं इजी है। सर बताऊं? मतलब ये कह रहा है नहीं कि बाइनरी फिशन टाइप का हो जाता है। तो यही कह रहा है बाइनरी फिशन टाइप का हो जाता है। सर कह सकते हैं हाँ हाँ, समझाओ, हम सुनना चाहते हैं तुम्हारे मुंह से। कि सर एक सेल दो सेल में डिवाइड करता है, तो फिर सर कह सकते हैं कि एक सेल। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल अच्छा बोल रहे हो, सच में। बस थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लाओ। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, तो फिर सर बिल्कुल सही। कैसे? देखो, हम अपने आप में बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। तो हमको तो एक बेबी चाहिए होता है जो खुद बहुत सारे सेल से मिलके बनता है, तो ये इसको हम रिप्रोडक्शन मानते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया जो कि अपने आप में खुद एक ही सेल है, ठीक है, तो जब ये अपने एक ही सेल से दो सेल कर लेगा तो यही इसके लिए रिप्रोडक्शन भी तो है, और यही इसके लिए सेल डिवीजन भी है। यस। राइट? क्या हाँ। हमारी बॉडी में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही है? एक बच्चा कह रहा है कि ओ भाई देख तेरी बॉडी में ना रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो कह रहा चल क्या बोला बदतमीज। कह रहा हाँ भाई हो रहा है ना, एक सेल से दो सेल बनने हैं ना, सबकी बॉडी में बनते रहते हैं। तो कह रहा भाई वो यूनिसेलुलर में होता है, हम तो मल्टी सेलुलर है ना, तो हमारे अंदर सेल डिवीजन का मतलब सेल डिवीजन ही होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता। हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए रिप्रोडक्शन का मीनिंग कुछ और होता है। जब दो गैमेट आके मिलते हैं तब जाके वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है एवरीबॉडी? लेकिन यस सर। यूनिसेक्सुअल के लिए सेल डिवीजन, और क्योंकि उसके नंबर भी बढ़ गए और सेल भी डिवाइड हो गया, तो एक ही तो बात हुई उसके लिए, क्योंकि वो हमसे अलग है। नहीं आया कुछ समझ? सर ठीक आ है, गया समझ में। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा कृतिका, तुम एक बात बताओ, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? सर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता फर्टिलाइजेशन है? ओव्यूल सर। व्हाट? अच्छा ह्यूमन ह्यूमन बीइंग में। हाँ, ह्यूमन बीइंग में। अच्छा ठीक है, तुमने प्लांट, ठीक है ठीक है। और अगर तुम वो भी बोलोगी ना, पहली बात तो प्लांट में पूछा नहीं जाएगा ऐसे, और बोलोगे तो एम्ब्रियो बोल देना, बेटर है। एम्ब्रियो ऑफ द ओव्यूल, एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है? ओके। एम्ब्रियो सैक में आके होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, फिर ओव्यूल होता है, फिर ओवरी होता है। यस तो सर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद तुम क्या दिखा रहे हो विनीत? किससे बातें कर रहे हो? सच से बताओ। ठीक है। तो ये जो हमारे पास ओवरी है, तो ये ओवरी आगे जाके क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है, राइट? यस फर्टिलाइजेशन के बाद। और ये ओव्यूल आगे यस जाके सर। क्या बन जाता है? सर सीड। सीड्स। सीड सीड। बन जाता है। ठीक है। तो अच्छा, एक कभी कभी ये आता है कि कुछ, ये शायद मैंने कल भी बताया था, सक्षम बताएगा। सक्षम, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें सीड नहीं आ पाता। क्या होता है वो जिसमें सीड नहीं आ पाता? जिसमें सीड नहीं आ पाता। हाँ,
सो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो जैसे बनानास। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जैसे बनाना सर या फिर और भी ऐसे प्लांट्स होते सर, अगर उनमें चीज नहीं होती फिर सर, क्योंकि पाइनएप्पल। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उनमें टेक प्लेस नहीं होता, सर फर्मेंटेशन सर नहीं होता। पार्थेनोकार्पी। वेरी गुड, शाबाश, यही सब सुनना चाह रहा था मैं जब से। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन बट स्टिल देयर आर सर्टेन सेल व्हिच इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट। जैसे यस सर। बनाना के अंदर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन बट स्टिल we are getting the fruit, it is because of the parthenocarpy। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी कुछ फ्रूट बन जाते हैं, ये कोई मैथ नहीं है। अच्छा सर, ये इसमें एक्सेप्शन तो नहीं है कि बनाना में बिना सीड के भी बन जाते हैं? कुछ कुछ बनाना में सीड भी आ जाते ऐसा हैं। नहीं, नहीं 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 भाई, नहीं होता है? नहीं नहीं। अच्छा जी। तुमने खाया है ऐसा बनाना जिसमें सीड निकल के आ गया था? ऐसा खाया तो है बनाना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर ब्लैक पे कलर होता के है आते हैं सर एकदम छोटे छोटे। भाई कल मैंने कुछ सर बात बोली थी, शायद तुमने वो सुनी नहीं। सर वो मेरा सी कल नेट बहुत गंदा चल रहा था तो मैं बार बार डिस्कनेक्ट कर हाँ, रहा था। ऐसे बहुत बच्चे सोचते हैं जो तुम सोच रहे हो, लेकिन वो सीड नहीं होते हैं सर, ठीक है? वो फ्रूट का ही पार्ट है, वो सीड नहीं होते हैं, बहुत बच्चों को लगता है ऐसा। क्या था सर? हाँ, क्या वो होता क्या है फिर ब्लैक भाई? कलर का जो? फ्रूट का पार्ट है वो, फ्रूट का पार्ट है उसमें, अच्छा वो जी। फ्रूट का ही पार्ट है वो। जो अच्छा भी अच्छा। बनना चाहिए, जैसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, चलाजा लैंड पे होते हैं, सिनर्जिट होते हैं, ये सब आगे जाके पढ़ोगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, अभी कोई कुछ बोल रहा था पीछे बैकग्राउंड में, अभी कोई कुछ बोल रहा था ना सर? सर। मैं यही बोल रहा था कि बनाना एक ही टाइप के होते हैं और कुछ टाइप के बनाना हाँ मैं हाँ, ऐसे ही एक ही बोल टाइप के होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या पता ये कहीं और चला गया हो, उसने सीड वाले खा लिए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, साइंटिस्ट है वो बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास पार्थिनोकैरिपी है, इस चीज का याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है। अब इसी तरीके से, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये डबल फर्टिलाइजेशन मैंने बहुत बार बताया तुम लोगों को, तो रिया, प्यारी प्यारी बच्ची रिया, हाँ सर। डबल फर्टिलाइजेशन ज्यादा बड़ा होता है या ट्रिपल फ्यूजन ज्यादा बड़ा होता है? बताओ, ब्रॉड कौन सा है, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन? वेरी गुड, डबल फर्टिलाइजेशन। सर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, होता है। हाँ। कुछ लोगों को सर लगता है डबल। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन सिंगैमी डबल और फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड भाई, हमारे पास एक होता है सिंगैमी, एक होता है हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन, और इन दोनों के फ्यूजन से ही तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से। रिया, तुम आजकल मोमोज बहुत खा रही हो मैंने सुना है, ज्यादा मोमोज से पता है कभी जो ब्रेन होता है ना वो काम करना बंद कर देता है, थोड़ा ध्यान रखो। सब मैदा लग जाता है। हाँ हाँ हाँ, और मियोनीज के साथ खाओगे तो और ज्यादा दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। रिया, तुम सुन पा रही हो हमको? हाँ हाँ सर सुन रही हूँ मैं। वेरी गुड, गुस्सा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं, और ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक के अंदर एक फीमेल गैमेट होता है और एक पोलर न्यूक्लियाई होता है, याद आया? पोलर न्यूक्लियाई। तो जो पहला यस मेल सर। गैमेट होता है ये किसके साथ फ्यूज करता है? फीमेल गैमेट के साथ। तो व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट देन इट फॉर्म्स द जाइगोट, और यस इसी सर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज सिंगैमी। कॉल्ड सिंगैमी। बट द अदर मेल गैमेट, इट इज फ्यूजेस विद polar nuclei. When it is यस fusing सर। with the polar nuclei, then this is called the triple fusion. And why this is called triple fusion? Why? So because three polar nuclei, Nuclei. they have two. यस, क्योंकि इसके पास दो न्यूक्लियस ऑलरेडी थे और एक मेल में न्यूक्लियस, तो तीन न्यूक्लियस की वजह से इसका नाम दे दिया गया ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हुई है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसलिए इन दोनों इवेंट को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है एक सिंगैमी एक ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है एवरीबॉडी? यस सर। नहीं आ रहा है किसी को कुछ भी समझ में? ठीक, तो ये हमारे पास है स्पर्श में, कोई डाउट है इसके अंदर? स्पर्श? नो सर। ओके, साथ साथ में रिप्लाई करते रहा करो, एक तो वीडियो ऑन नहीं करते हैं कुछ बच्चे, ऊपर से आवाज भी नहीं निकालते, बहुत कम निकालते, ठीक है। अच्छा, वैसे विनीत, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का मेन फंक्शन बताओ। So it's a bridge between the mother and the zygote or the child. तो ये फंक्शन हुआ, मतलब स्ट्रक्चर फंक्शन तुम्हें नहीं सही है, वो बताया? न्यूट्रॉन्स ट्रांसफर करता है और उससे जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वो रिसीव करता है। बिल्कुल सही है, It ठीक है। releases waste and has villi-like projection that absorb, helping So with absorption. so it is rich in blood vessels और blood ठीक है capillary. ठीक है ठीक है, गॉट इट।
गॉट इट गॉट इट। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। प्लेसेंटा जो होता है बेबी और मदर के बीच में बनता है। मदर की जो यूट्राइन वॉल होती है अंदर वाली एंडोमेट्रियम, तो मदर की एंडोमेट्रियम और बेबी के बीच में जो यहाँ से निकल के आता है ना, देखा होगा एक एक ट्यूब जो होती है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड काटनी पड़ती है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है यही बेबी को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और बेबी के वेस्ट को ये ले जाके मदर के उसमें ब्लड में डाल देता है। ठीक है, हाँ 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 बोलो। सर ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन की वैसे जरूरत नहीं होती है ना, मदर का जो ब्लड है वही इसमें जाता रहता है, तो पूरा का पूरा फिर वही ऑक्साइड होता है। भाई तुम ऑक्सीजन खुद ही ले रहे हो, मदर जो ले रही है, तो वही ऑक्सीजन बेबी को जाती रहती है। ऑफ कोर्स सब न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सब कुछ जाता रहता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता रहता है, और बेबी के अंदर डायरेक्ट ग्लूकोज भी जाता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है, जरा बताना एक बार, हमको ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है, जरा बताओ सारे बच्चे, हमको ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है? हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है क्योंकि जो हम ग्लूकोज खाते हैं उसके ऑक्सीडेशन, जो हम हाँ जितना बेसिकली एटीपी मिल जाए हमें, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एटीपी निकल के आती है। यस सर। ठीक है, तो बेबी को ग्लूकोज तो मदर से ही मिल गया, क्योंकि बेबी तो कुछ खाता ही नहीं है, सारा का सारा मदर जो खाना खाती है, जो ग्लूकोज बनता है वही बेबी के पास जाता है, तो बस ऑक्सीजन जो होगी फिर जाएगा और बेबी को डायरेक्टली फिर एनर्जी मिलेगा, मतलब ग्लूकोज और एनर्जी से। राइट एवरीबडी? यस सर। तो इसलिए तो इसलिए तो देखा भी होगा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो ज्यादातर ज्यादा हैवी फूड भी लेती है, ताकि क्योंकि अब दो लोगों की नीड है ना, एक तो खुद की और एक उसकी। आई होप यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये तो चलो प्रोडक्शन में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये तो पता ही है गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है। अच्छा सबसे पहले क्या बनता है बेबी का? सर जाइगोट। अरे जाइगोट तो बनता ही है, हार्ट, ह्यूमन हार्ट, सबसे पहले दिल, हाँ सबसे पहले दिल बनता है, ठीक है, दिल के बिना काम नहीं बनेगा ना, ठीक है, और फिर पूरी बॉडी बनती है लास्ट। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास है 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मान लो तुम्हें किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अरे यहाँ पे शायद एक नया बच्चा आया ना, ईशान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? शायद ये विनीत का फ्रेंड है। यस सर आ रही है सर। ओके ओके, तुम्हारा सेम स्कूल है विनीत और इसका तुम्हारा? नहीं सर। तुम विनीत को कैसे जानते हो? सब विनीत से पूछा था आपके बारे में। अच्छा अच्छा, नहीं तुम विनीत को कैसे जानते हो? सब विनीत मेरी सोसाइटी में है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही? कोई बात नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। ठीक, वो कह रहा है विनीत बहुत क्यूट है। ठीक, तो देखो ये हमारे पास है 5 ओम, ये भी हमारे पास 5 ओम है, ये भी हमारे पास 5 ओम है, ये मेरे पास 10 ओम है, ये हमारे पास 10 ओम है, ये भी मेरे पास 5 ओम है। ठीक है, इस तरीके से, और ये भी हमारे पास 5 ओम है। ये तुम्हारे पास ए से ये ए बी सी और ये डी है मेरे पास। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तुमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए से लेके बी तक हमको ये बताओ कि नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ए से बी के अलोंग नेट रेजिस्टेंस बताना है, ए से लेके बी तक का हमें नेट रेजिस्टेंस बताना है। तो ए से लेके बी तक का नेट रेजिस्टेंस हम कैसे बता पाएंगे? कोई है यहाँ पे मुसाफिर जो बता सके? ईशान, तुमने ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इससे पहले पढ़ा है? आई गेस तो थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, तो यही डाउट्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे डाउट्स हैं। ओके ओके, तो जरा बताओ एक बार जरा पैरेलल में क्या चीज ये कौन बोल रहा है? एक सेकंड इतनी खतरनाक आवाज। अच्छा सक्षम की। सक्षम, आज तुम कैसे करके बोल रहे हो? ऐसे बोल रहे हो, पान खा रहा होगा। समझ नहीं आया मुझे एक्चुअली। थोड़ा सा माइक थोड़ा दूर रखो, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई और बोल रहा है। सर 85/6 ओम। 85 कैसे निकाला तुमने? सर जो 10, 5 और 10 है वो सीरीज में है, तो एक सेकंड, ये वाला 10, ये वाला 10 और सर वहाँ वाला ऊपर वाला 5। हाँ ये सीरीज में है। यस सर। ऊपर वाला 5 ही तो फिर सर जो 25 हो गया, 25 और 5 पैरेलल में है, तो फिर और ये वाले 5, ये वाले सर वहाँ के करंट क्या करना, वो तो बी तक ले जाना है ना हमें। तो ये हटा दें? हाँ सर, जरूरत क्या है, वहाँ करंट जाएगा ही नहीं। सर जाएगा तो फायदा क्या, हमें तो ए टू बी का निकालना है। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। आज हम ये सीधे कह सकते हैं कि ऋषभ बिल्कुल साइंस स्ट्रीम लेने के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, वेरी गुड। कुछ बच्चे होते हैं जो सच में मतलब पहले ही दिखा देते हैं कि हाँ हम साइंस लेने के लिए मतलब साइंस डिजर्व करते हैं। ये बात आई गेस तुम लोगों ने अभी तक पता भी होगी, तो किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि बोलने की हिम्मत चाहिए होती है। आंसर 86/5 है ना? हाँ अभी मेरे को पता नहीं है। 85/6। देखो अब देखो सारे बच्चे, ए से लेके बी तक हमें निकालना है,
तो ए से लेके बी तक जब हमें निकालना है, पूरी सर्किट को सॉल्व करते हुए ए से बी पे लाना है, तो इसका मतलब है ऊपर पूरा सॉल्व करके ए से बी तक लाना है। तो देखो अब ये ना अपने आप में ओपन है, मतलब कि किसी वायर से तो जुड़ी हुई नहीं है, खुली हुई सर्किट है भाई। अगर एक वायर के अंदर करंट कब तक नहीं जाएगा, जब तक कि वो क्लोज नहीं होगी। तो ये भी अपने आप में ओपन है, तो ये होकर भी नहीं है कि तू है कि नहीं, मतलब नहीं है ना वो, इस तरीके से ये भी नहीं है क्योंकि ये ओपन है। तो कुछ बच्चे सवाल उठाते हैं सर तो नीचे वाले भी तो ऐसे ही है कि तू है कि नहीं, है ही नहीं होगी। लेकिन भाई नीचे को तो सपोर्ट मिल रखा है ना, इसी के अलोंग तो निकालना है, इसी के अलोंग तो निकालना है, तो उसको तो तुम हटा ही नहीं सकते। जब भी क्वेश्चन आएगा ए से बी के अलोंग, तो तुम ए से बी को नहीं हटा सकते, लेकिन जो ऊपर के ओपन है उनको हटा सकते हो। अब बताओ ये ए बी सी डी, मान लो ये ई और एफ है, ई एफ जी एच, ये ई एफ जी एच को भी हटा दे, मतलब ये ई एफ को भी हटा दे क्या? ई एफ को नहीं हटा सकते क्योंकि ये तो क्लोज हो गया ना, और क्लोज के अंदर तो करंट फ्लो करता है। तो क्या तुम इस ई एफ को नेग्लेक्ट कर दोगे? नो सर। नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब तुम इसे भी लोगे क्योंकि ये क्लोज का पार्ट है, क्लोज के पार्ट को लिया जाता है, और इसे भी लोगे। अब भाई ये तो पूरी हट ही गई है, तो जब ये पूरा हट गया है, ये पूरा हट गया है, तो अभी अपने आप में ये और ये सीरीज में लोगे या पैरेलल में? तो ये सीरीज में हो तो जाएगा। सीरीज में। सीरीज हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो है ही नहीं। थोड़ा इमेजिन करो कि ये होकर भी नहीं है, तुम देखो ही मत उसकी साइड। तो अब ये जो तुम 3 रेजिस्टेंस देख रहे हो, तो ये तो सीरीज में हुए ना, क्योंकि करंट उतना ही जाएगा तीनों में। पैरेलल और सीरीज देखने से पता नहीं चलता, डिवाइड से पता लगता है। अगर करंट जितना यहाँ पे गया, जितना करंट सेम जाएगा वो सीरीज में होता है। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस? तो ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ का हो गया तीनों का 25। सर 25। अब ये 25 ऊपर और ये नीचे तो डिवाइड हो रहा है भाई। देखो यहाँ पे करंट आएगा तो ऊपर कुछ और गया, यहाँ पे कुछ और गया। तो भाई ये वाला 5 और ये वाला 25 तो पैरेलल में। तो ये पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 1/25 + 5। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 25/6। तो ये आ जाएगा मेरे पास, तो उसको उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। तो 25 बाय, तो वो 5 और प्लस का 1, तो 25/6 आ गया। अब बताओ ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ये वाला यहाँ पे अब 25/6 हो गया है, बड़ा सा लग रहा है। तो ये 5, ये 25/6 और ये वाला 5, अब ये सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज में। इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। सीरीज। तो ये सीरीज में, तो ये 5 + 25/6 प्लस का 5, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। राइट एवरीबॉडी? प्यारे प्यारे बच्चों, यस सर। ठीक है। तो रिया, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है क्या? रिया नहीं सर। पक्का ना? हाँ। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें साइंस में कितने नंबर आ जाएंगे तुम्हारे बोर्ड में? अंदर से क्या फीलिंग आती है? सर अच्छे आएंगे। फिर भी एक हम सुनना चाहते हैं, एक रेंज बता दो। कितने से तो ज्यादा ही आएंगे, इससे कम आ ही नहीं सकते। देखो सर चुप रहोगी तो फिर बहुत गलत हो जाएगा फिर, इसलिए हाँ। कभी सर कभी ऐसे तो सरस्वती आ जाती है मुंह पे। जल्दी बताओ फटाफट। सर आज सर कोशिश तो 70 अबव की है, आ जानी चाहिए। क्या 100 में से 70? नहीं सर 80 में से कह रही 80 होगी। में से? अच्छा थैंक गॉड। तौबा ना, मैं कहता तौबा सारा मूड खराब कर दिया भाई साहब। चलो ठीक है, ओके। 100 में से बोला करो, वो 20 लेके चला करो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास है, तो ये तो चलो बहुत ही इजी है। अब हम यहाँ पे, मैंने एक चीज बताई तुमको, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन याद है किसी को? सर रेशियो वाला। वेरी गुड। तो ये हमारे पास अगर एक रेजिस्टेंस दे रखा है, एक ऐसे करके दे रखा है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये तो ना मिडिल वाला नहीं काउंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है ये जो बाकी सारे होते हैं वो सीरीज मान लो में, ये 10, ये भी 10। भाई तुम क्या बोल रहे हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वही बोल रहा है तौबा 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 तौबा। तो मेरे को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल क्या रहे हो। थोड़ा सा ना माइक को थोड़ा दूर रखो यार। ऐसा लग जैसे मेरे परदादा जी बोल रहे हैं और मुझे वो समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। ये हमारे पास एक पतंग जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक बैटरी से कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये मेरे पास है 3 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, मान लो की भी लगी हुई है, की से मतलब नहीं है, करंट जा रहा है उसके अंदर, बात खत्म। क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, करंट निकालो। ऑफ कोर्स करंट निकालना पड़ेगा हमें इसके अंदर, क्योंकि वी दे रखा है और आर तुम निकाल लोगे। तो जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी और ये मेरे पास डी है।
तो हम क्या लगाते हैं, जब भी तुम्हें ऐसे पतंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर अगर ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू बी सी बाय डी सी हो जाए, जब भी इनका रेशो बराबर हो जाए तो हम क्या करते हैं, वेरी 20 को गुड फिर नेग्लेक्ट कर देंगे। वेरी गुड। कुछ बच्चों का तो मैसेज भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड ऋषभ। तो देखो ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, 10 by 10 1, 10 by 10 1। तो रेशो बराबर है या नहीं है बताओ इसको देख के, बिल्कुल बराबर है। तो जब इनका रेशो बराबर है तो इसका मतलब अब बीच वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अब नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यही व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन होती है कि अगर रेशो बराबर होते हैं तो बीच वाला नेग्लेक्ट हो जाता है। नेग्लेक्ट का मतलब भूल जाओ उसे, वो होकर भी नहीं है। जैसे मान लो सुहाने की लड़ाई हो गई किससे, मान लो सुहाने की लड़ाई हो गई आस्था से, बाकी रिया भी ऐसे दोस्ती है, तो अब सुहानी जब जाती है इसको सामने आस्था से जाती है, ऐसे वेव करती है आस्था वहां पे है ही नहीं, तो ये एकदम इग्नोर करके चली जाती है एकदम सीधे। तो क्यों, कोई लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो इसीलिए। और ये लड़ाई क्यों हुई थी, क्योंकि उसको जब देखो गिल खेलना होता है, सुहानी थक चुकी थी कि इतनी बार नहीं खेल सकती मैं, बहुत हो गया अब, ठीक है, तो इसीलिए तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया फाइनली। अब तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये वाला 10 और ये वाला 10 ये सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज। तो जब ये सीरीज में तो ये ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा? सर ऐड होगा। ऑफ कोर्स, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि तुम लोगों का लेवल क्या है हमें पता ही है। तो 20 + 20 कितना हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा टोटल मिला के 20। ये भूत नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं देखो 2 आंख ये रही और मुंह ये रहा, हो खतरनाक। सर 10 आएगा ना? अबे 10 + 10 20 हो गया ना, रेजिस्टेंस 10 आएगी। अच्छा, ये भी 20 और ये 20 और करंट आएगा 0.3 एम्पियर। ये वाला ये भी सीरीज में है भाई, तार ऐसे रहे या ऐसे रहे है तो सीरीज ही, करंट तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो 20 और 20, लेकिन अब ये वाला 20 और ये वाला 20 सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल। तो 20/2 भाई, बस जब मैंने बताया जितनी ब्रांच में अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो उतनी ब्रांच से डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो 1/20 + 1/20, तो 20/2 ही तो आता है। ये सर 10 आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा फिर एवरीबॉडी? 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जो आ गया है। ये एक सीन, अभी किसकी आवाज आई है रिसेंटली अभी? सर मेरी थी। अच्छा ठीक है। तो ये मेरे पास 10 ओम आ गया है और ये मेरे पास 3 वोल्ट है। तो इसका मतलब R = क्या होता है, R = V/I होता है। तो V कितना है, 3 वोल्ट, और I कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, सॉरी I तो निकालना है। तो I = क्या होता है, V/R होता है। तो V/R का मतलब 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 10। तो ये आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर। कितना इजी है बताओ, एक केजी क्लास के बच्चे ने तुरंत सॉल्व कर दिया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, नोएडा के बच्चे। ठीक है, कोई भी डाउट है इसके अंदर? अच्छा, ये कभी कभी एग्जाम में आता है सुहानी, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कभी सुना है ये नाम पहले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? नो सर। अच्छा सडान, तुमने सुना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? सडान, ऋषभ तुमने सुना है? बताया तो था, फिर याद नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं, चलो। तो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। देखो एक सेकंड, जैसे मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, तो एक बच्चे ने बोला कि सर पता है इस पे कितने का चार्ज है? इस पे चार्ज है 30 कूलम का। तो ठीक है, फिर तुमने बोला कि 30 कूलम का चार्ज है, तो ठीक है 30 कूलम का चार्ज हो गया, तो ये तो सबको पता है। लेकिन ये 30 कूलम का चार्ज कैसे हुआ होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो चार्ज बनता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यही इलेक्ट्रॉन बहुत 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 सारे आए होंगे तभी तो 30 कूलम बना होगा, क्योंकि तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, 0.0000000 ऐसा करते 16 आ रहा है। तो जो बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन आए होंगे तभी तो 30 कूलम बना होगा। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब ये क्यू कैसे करके बना है, तो क्यू बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। यस सर। अगर तुम सबको मैंने 10-10 रुपए दे दिए और तुमको बोला कि एक काम करो, चलो इस वाले रूम में बैठ जाओ सारे के सारे, तो अब एक बच्चा कह रहा है कि इस रूम के अंदर कितने पैसे पड़े हैं, उसने बोला 200 रुपए, ठीक है, तो 200 रुपए। लेकिन अगर मैं देखूंगा तो मैं तो ऐसा करके देखूंगा कि अच्छा 200 रुपए, लेकिन तो बच्चे कितने हुए फिर, तो 20 बच्चे हुए ना, क्योंकि एक बच्चे पे 10 रुपए है। तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं सिंपल बोलूंगा ना 20 × मैं 10, क्योंकि 20 बच्चे और ये और एक बच्चे पे 10 रुपए का चार्ज है। तो इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं, Q = NE। ये नंबर हो गया और ये एक पे चार्ज हो गया, तो उतना ही तो Q आएगा।
यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब जब तुम बड़े तरीके से देखते हो तो क्यू दिखता है, लेकिन जब तुम माइक्रो लेवल पर देखते हो तो Ne दिखता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन से ऐसे बहुत सारे चार्ज आके चार्ज बनता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाई का मतलब कि कोई भी बड़ा चार्ज छोटे छोटे चार्ज से मिलके बनता है। कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। in a particular charge. यस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग अ कंबाइंड चार्ज, टोटल Fine चार्ज। charge. तो टोटल चार्ज कब बनता है? जब बहुत सारे ऐसे करके हैं। किसी को भी कोई डाउट है? श्रेष्ठा, अरे माही नहीं आई है क्या आज? माही कहाँ है? अच्छा आइए आइए, ओके ओके, वेरी वेरी ठीक है। और ये बच्चे कम क्यों लग रहे हैं आज मुझे? कुछ गायब, कोई बच्चे गायब है? हर्षिता नहीं आई है शायद, इशिका आई है? इशिका भी नहीं आई है। अच्छा, इशिका का आज सर बर्थडे आई भी हूँ है। अच्छा आई है इशिका? सर, इशिता है वो। इशिता, ओके। अरे इशिता का तो आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बोलो सारे बच्चे, सारे बच्चे बोलो इशिका को हैप्पी बर्थडे। और इशिका हमारी पार्टी का है? सर पेटीएम नंबर दे देना, अच्छा, ओ ऑफलाइन पार्टी, क्लासेस में पार्टी दे दूंगी बैच ओके को। ठीक है, ओके वेरी सर, गुड। आपने तो नहीं दी, हमसे मांग रहे हो। तो भाई तुम चुप रहो ना, ये हमारे इशिता और हमारी बात चल रही है, डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन ठीक है सर मैं तो चलो। यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, कौन सी वैसे पार्टी भाई? तो इतनी सारी पुरानी बात तुम करोगे तो ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा सर। और इशिका वैसे क्या मतलब, तुम लोग बर्थडे, जब बर्थडे होता है तो उसके जस्ट 12 बज जाते तब बनाते हो, या फिर मतलब अभी केक कटेगा या कट चुका है? सर अभी फिर से केक कटेगा, वो मम्मी ओह मतलब क्या बात है। चाहती थी कि ऐसे ही कट जाए केक बस, अच्छा तो 2 केक है। यार, ये तुम लोगों का सही है यार। हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो हमारा तो एक ही बार कट जाए वही बहुत बड़ी बात होती थी, और उसमें भी ऐसे गन बचा देते बच्चे, पूछो मत, दोस्त आ जाते सारा खर्च में कर देते थे। चलो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है सब आजकल तो लोग। नए मुंह पे मारता रहता है बेचारा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी किसने कुछ बोला? क्या बोला? अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ तो ऋषभ, मैंने एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? चल पहले ये बताओ। तो पोटेंशियल वो होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट होता है। ठीक है, अभी ये भी बताते हैं, लेकिन ये सबसे पहले इशिका के लिए पुट एज अ सॉन्ग। चलो बस हो गया, ठीक है। चलो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बाकी कोई डांस ना करे, इसलिए थैंक यू मेरे को सर। बंद करना पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे डांस करने लग जाते हैं इसी गाने पे, तो वो अच्छी नहीं लगता हमें। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास था भाई, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात चल रही थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है इन्फिनिटी से तुम कोई भी, तो याद करना भी होता है वैसे भी। अगर तुम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेकर आते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और 2 पोटेंशियल पॉइंट के बीच का होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, 2 पॉइंट के बीच का। तो जरा बताना, करंट हमेशा, अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल 20 है और यहाँ का पोटेंशियल भी 20 है, तो क्या करंट फ्लो करेगा? नो सर। नो सर। होगा। मैं क्यों जाऊंगा? नो सर। जो मुझे यहाँ मिल रही है वही चीज वहां मिल रही है, तो मैं क्यों जाऊंगा? अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे 30 है, एक्चुअली ये ना अशांति है, तो ये कहाँ पे जाना चाहता है? जहाँ पे शांति हो, मतलब पीस हो, पीस। हाई टू लो। तो इसका मतलब ये हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, 30 वोल्ट से 20 वोल्ट की तरफ जाएगा, या 10 वोल्ट की तरफ जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी? तो हमेशा करंट कहाँ से कहाँ जाता है? हाई पोटेंशियल से हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा, बोलो, 2 पॉइंट्स का। 2 पॉइंट का होता है। और क्वांटाइजेशन समझ में आ गया सब बच्चों को? अच्छा, हाँ अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये इलेक्ट्रिकल पावर, ये तो बहुत ही इजी है, तुम लोगों को पता भी होगा भाई। मैंने हीटिंग एनर्जी से एनर्जी बता रखी है, याद आया? H इज इक्वल टू VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT। यस सर। और V को अगर हम लिखना चाहें तो हम I बाई आर भी लिख सकते हैं। तो I बाई Yes, आर sir. कर दोगे तो ये क्या बन जाता है मेरे पास? सॉरी I बाई आर, ये V, IR होता है। आईआर होगा ना, IR आइसोन होता है। सॉरी, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ रह रहे ना ऐसा हो गया। तो V इज इक्वल टू क्या कोई होता है बात मेरे नहीं पास? ओम्स लॉ IR। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा I²RT, ठीक है। और अगर मैं I को लिख दूं V बाई आर, तो ये हो जाएगा V² बाई आर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें पैरेलल की कॉम्बिनेशन दे रखी है तो उसमें तो पोटेंशियल सेम होता है, तो उसके लिए अगर हीट निकालना होगा तो क्या लगाओगे?
V square by R. और अगर V square सीरीज by की दे R. रखी है तो I I स्क्वायर square R RT. और VIT कभी भी जहां पे तुम्हें कन्वीनियंट लगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, ये एक इलेक्ट्रिक पावर होती है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में निकल के आती है यूनिट में? सर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल्स में आती है। जूल्स में आती है। ठीक है। और वो वाला इलेक्ट्रिक पावर किलोवाट वॉट्स। बराबर। अच्छा सडान, ये 1 किलोवाट आवर की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? 1 किलोवाट को हम कैसे बोल सकते हैं? मतलब ये तो कॉमर्शियल यूनिट है ही अपने आप में। 3.6 into 10 to the power 6 joules. वेरी गुड जूल, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड स्पर्श, अगर मेरे को एक ग्राफ ऐसे करके दे रखा है, एक ऐसा ग्राफ है, तो जरा बताना यहाँ पे ये V है, ये मेरे पास आई है, ये A B C D और E, तो ये मेरे पास ऐसा दे रखा है, तो जरा बताना एक बार कि यहाँ पे ओहमिक मटेरियल कौन सा है? नहीं, ओहमिक कहाँ पे फॉलो हो रहा है? ओहमिक 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 मटेरियल। सर ओमिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? अच्छा एक सेकेंड, कौन था मैं? अच्छा अच्छा ईशान। ओहमिक का मतलब होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है स्ट्रिक्टली हर कंडीशन सर में। ए बी, क्योंकि और जिस CD तरीके से, बिल्कुल सही, तो जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे वी बढ़ रहा है, तो ये यहाँ से ए बी तक क्या होगा मेरे पास? ओहमिक। और सी और डी ये भी इंक्रीज कर रहा है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट पे फॉलो नहीं कर रहा था, ना तो बीसी पे कर पीछे रहा कैसे था। गया सर? अरे D? वो एक ग्राफ है, एक ग्राफ है ऐसी मान, अच्छा ठीक है। हाइपोथेटिकल ले रखा है तो तो सीडी समझाने, कैसे होगा, लेकिन अगर उसको एक्सटेंड करेंगे वो ओरिजिन से तो पास नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, इंक्रीज तो कर ही रहा है ना एक तरह से। बस यहाँ पे वो तुमसे ये पूछ रहा था, तुम ये एक रियल ग्राफ रियलिस्टिक नहीं है ना, बस हाइपोथेटिकल है, तो वो उसमें ये देखना चाहता था तुम्हें पता ही नहीं पता है। अच्छा इस तरीके ओके से सर। अब जैसे ये ग्राफ आया है, तो इसी ग्राफ को देखते हुए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने बताया भी था तुम लोगों को, याद आ रहा है किसी को? ये किसका V है, रेजिस्टेंस ज्यादा है? हाँ वेरी गुड, ये मेरे पास ऐसे दे रखा है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इनमें से ये A है ये B है, अब ये A और B में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा प्यारे प्यारे बच्चों? जरा बताओ। ए का। ए का ज्यादा होगा। क्यों? सर उसमें करंट ज्यादा है वोल्टेज से। पर ऐसा तो नहीं पहचानते हम, देखो हाँ सर बी का होगा। देखो देखो A का। V इज इक्वल टू IR होता है, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हमें R निकालना है, तो R क्या हो जाएगा? V बाय I। तो इसका मतलब जिसका V ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है एक तरह से, यहाँ से Yes, देखा sir. जाए तो। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू ले लो, A की मैक्सिमम वैल्यू ये है और B की मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब यहाँ से ना X और Y बना दो, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे इसका यहाँ से ऐसे कर दो और एक ऐसे कर दो, ठीक है, एंड पॉइंट का। अब जरा बताना तो V किसका ज्यादा हुआ? ए का। तो भाई A का ये मैक्सिमम है ये कम है, तो ऐसे करके ग्राफ बढ़ता है ना। कुछ लोगों को ग्राफ देखना ही नहीं सर आता, कुछ लोग कहते हैं हो बड़ा अच्छा डिजाइन बनना है ये तो, पर पता नहीं मैं पेपर कैसे बनाऊंगा। स्लोप से भाई निकल ग्राफ जाएगा। है, हाँ अरे स्लोप व्लोप ज्यादा यूज मत करो, हाँ निकाल सकते हो बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से बहुत इजी रहता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, तो इसकी वही तो वैल्यू कर रहे ज्यादा, हो आप, स्लोप ही तो निकाल रहे हो। स्लोप ही है ये आई नो, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं ना, ठीक है। ओके सर। हम्म, और यहाँ सर तक ठीक, अगर ये उल्टा ग्राफ बनेगा तो रेजिस्टिविटी निकलेगी। हाँ बिल्कुल रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, तो एक क्वेश्चन ये कह रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा मैंने वो भी बताया ना तुम लोगों की कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे निकालते हैं, मैंने शायद कुछ क्वेश्चन करवाए थे, याद आ रहा हो तो? यस सर। हाँ सर कराया था। ठीक है। अच्छा लेकिन उससे कराने से पहले मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक वायर है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने काफी करवाए हैं तुम लोगों को, मेरे को लगता है मेरे को तुम तुरंत जवाब दे दोगे। ये मेरे पास L है, ये मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसकी लेंथ को मैंने और इसको मैंने कम से कम 4 टाइम्स लंबा कर दिया, बस मैंने इतना ही बोल रहा हूँ और बाकी मैं कुछ नहीं बोल सर रहा। तो A/4 हो जाएगा। हाँ तो एक सेकेंड, ये मेरे पास मैंने 4L कर दिया है, तो अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मेरे पास 5 था, 5 ओम, तो बताओ नया वाला रेजिस्टेंस कितना होगा? सर 20 ओम। लॉक कर दें? हाँ जी सर। चेक कर लो, मुझे लगता है तुम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। नहीं सर 20 चेक होगा। कर लो एक बार, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 20 नहीं हो रहा है। 70 ohms। बताओ, तुम तो 20 कह रहे थे, तो 50 और एक्स्ट्रा ले गया विनीत, और तुम तो जिगरी यार हो।
सर सिर्फ तो लेंथ बढ़ी है ना, वो कहाँ कम हुआ है एरिया क्रॉस सेक्शन? ऋषभ जरा वॉल्यूम तो बताओ इसे। कांस्टेंट है ना। सर रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा? वेरी गुड, रेजिस्टेंस सेम रहता है लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, राइट? ये हाँ कहना सर। चाहते हो? देखो देखो, वेरी गुड, वाह। वेरी नहीं, गुड। रेजिस्टिविटी सेम रहती है नहीं सर, Very कुछ good. और और कह रहा था मैं। रेजिस्टेंस अलग होती है। विनीत, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज ऋषभ कर दिया आपने यार। विनीत ऋषभ भी बहुत दूर है अभी अभी तुमसे। अभी वो तो बहुत ही सडान सुहानी बाकी सब तो लोग तो हैं ही दूर। अभी ऋषभ को तुम पहले देख लो। ठीक है, देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए होता है। इसका एल है, ये ए है, और रो तो इसका मटेरियल होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, तुमने ये चैप्टर वैसे मेरे से नहीं पढ़ा ना वैसे विनीत? नहीं सर। 80 ओम्स होगा, 80 ओम। तो ये मेरे पास है, वेरी गुड, शाबाश। तो ये 5, तो इसका मतलब ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। पहले जो गिवन दिया होता है उससे हम हमेशा रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। यस सर। अब आते हैं यहाँ पे, तो देखो अब ये नया रेजिस्टेंस है। अब अगर ये नया रेजिस्टेंस है तो भाई क्या क्या रेजिस्टिविटी कभी चेंज होती है? एक लड़के ने नो च्युइंगम मुंह से निकाली और उसे खींच दिया, कह रहा नो देखो, सर। तो तो क्या अब वो रस्सी बन रेजिस्टिविटी जाएगी? नहीं, च्युइंगम ही तो रहेगी। कुछ लोग चिगम बोलते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो रोही का रो ही रहेगा, ठीक है। अब ये नई लेंथ आ गई है क्योंकि तुमने लेंथ को स्ट्रेच कर दिया है, और जब लेंथ स्ट्रेच हुआ है तो भाई एरिया भी तो चेंज होता है। खुद सोचो, एक लड़का च्युइंगम निकाल के बाहर निकाल रहा है, तो वो च्युइंगम बीच में से टूट जाती है। क्यों क्यों टूट जाती है? क्योंकि बीच में से, और फिर कहता है हाय, फिर वो चिपका देता है डेस्क के नीचे। ऐसे करते हैं बहुत लोग, ठीक है। आपने तो किया है ना सर? मैंने नहीं किया है, एक मेरे हाथ में आ गई थी वो यार। मेरे को बहुत गुस्सा आई थी कि वो है कौन, ये बता दो अब। आज वो पक्का हो तो जाएगा सर ने उसका। सीटी उठा के फेंक दिया, दूसरी सीट पे बैठ गए। ठीक है, मेरे सारी सैनिटाइजर खत्म कर देते मैंने। चलो, उस टाइम पे होते नहीं थे वैसे। हाँ, तो ये मेरे पास अगर लेंथ बढ़ाई है तो ऑफ कोर्स एरिया कम हो जाएगा। च्युइंगम करते हो तो वो पतली होकर टूट जाती है, एरिया कम हो जाता है ना जितना लेंथ बढ़ाओगे। कोई मशीन तोड़ी है? अगर अगर एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सर, एरिया उतना ही रहता है और लेंथ को हम कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो एक काम करो, मार्केट में जाओ और चांदी की वायर लो इतनी सी, और उसको ही खींचते रहो, क्योंकि एरिया तो कम होगा नहीं, तो उसी को खींचते रहोगे और कितना ही बेचो फिर उसे। कह रहा नहीं सर ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद ही कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है। कह रहा सर आप कंफ्यूज बहुत करते हो। मैंने कहा अरे सर ये बहुत सही है, 80 होगा मतलब ना तुम्हारी आंसर? बात कोई मैं कह रहा हूँ तुम सुनना ही नहीं चाहते हो, अनबद क्यों सर बन रहे हो भाई? 80 ठीक होगा ना आंसर? है, अभी बताते हैं। तो देखो अब ये, अभी रुक जाओ आस्था। तो ये रो तो रो ही रहेगा। नई लेंथ कितनी हो गई है? 4L। सही एरिया होगा, 80 होगा। ये A/4 हो जाएगा, तो ये 4 भी तो ऊपर आ जाएगा। 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये रो L 16 into अपॉन में, 5 भाई मैंने 80। बताया था जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। कुछ बच्चों को तो मैथ ही नहीं आती, वो कहते हैं ये 4 से 4 कट गया तो उतना ही रहेगा, और मैं तो पहले ही कह रहा था उतना ही रहता है। वेरी गुड, शाबाश, बस यही सुनना रह गया था बाकी। ठीक है, तो 4 से 4 क्या हो गया? 16 हो गया, और ये 16, और रो L बाई A की वैल्यू क्या हमने पहले से ही निकाल रखी है, 5 ऐसे ही बता रखा है 80 ना मैंने। होगा। तो 6 इंटू 5, 16 इंटू 5 ये हो जाएगा 80 ओम। देख रहे हो मित्रों, सिर्फ 4 की लेंथ बढ़ाने से हमने 75 का फर्क ला दिया। 60 साल में कभी नहीं ला पाए थे हम, ठीक है। तो मतलब ये मेरे पास है 5 से 80 हो गया। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे मित्रों, बच्चों? बहुत ही नो सिंपल सर। क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछकर नो मुझे सर। उल्टी आती है बेफालतू का, मैं क्यों करवाऊं। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी तुमने कौन सा सही बता दिया, पहली बार तो गलत ही बताया था, ठीक है। हाँ, अरे आस्था आजकल तुम क्या बीमार बीमार चल रही हो क्या नई स्ट्रेन की वजह से? जयपुर में तो नहीं पहुंच गई हो तुम? जयपुर में ही तो। वेरी गुड, इसका कुछ काम नहीं है। इसने पूरे लॉकडाउन में, मतलब ये आस्था फैमिली जो है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इन्होंने बस पता क्या करा है, ये चेरी काउंटी आते हैं एंजॉय करने के लिए, फिर जब एक हफ्ते बाद ये बोर हो जाते हैं तो फिर से जयपुर चले जाते हैं, फिर ये जयपुर में फिर से बोर हो जाते हैं, फिर ये दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। इनका बस यही काम है। और ये ट्रैवलिंग भी करते हैं, हाँ ट्रैवलिंग भी करते हैं, उसमें ट्रैवलिंग इंक्लूड कर लो, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी तो मजा आता है। तो यही इन्होंने किया है। वेरी गुड, मुझे हम लगा था कि हम ही ज्यादा घूमते हैं, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे बच्चों ने हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है। वेरी गुड आस्था, फिर भी ठीक है। वो भी जाती होगी ऑफ कोर्स दीक्षा? हाँ सर, वो सर दिवाली के लिए आए थे पर फार्मर प्रोटेस्ट के चक्कर में वापस नहीं जा पा रहे, वो बंद डाइवर्ट अच्छा कर अच्छा, रहे तो हैं। तुम भी बैठ जाती फार्मर के साथ कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बताओ। वो खाना देते हैं तुम्हें, इतना इतनी वो नहीं आई तुम्हें, दया नहीं आई इन लोगों के ऊपर? सर बहुत शर्म की बात है, बताओ। वो इतना खाना देते हैं, अन्नदाता है वो हमारे, कम से कम तुम सपोर्ट तो कर सकती हो। लेकिन नहीं, क्या करें, मोदी जी है ना, मोदी जी के खिलाफ जो बोलेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। सब पता है मुझे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है।
कुछ लोग तो किसान को बोल रहे हैं खालिस्तानीज, ये हैं पाकिस्तानीज, ये हैं बांग्लादेशीज। मैंने कहा भाई क्या है भाई, कम से कम किसान को तो छोड़ दो, तुमने किसी को छोड़ा तो है नहीं वैसे भी, कम से कम जिन जिन जो खाना देते हैं, जिस दिन खाना बंद कर देंगे ना उस दिन पता लग जाएगा। और मुझे और तो खुशी की बात ये है, ये लोग बात कर रहे हैं अभी, है ना, सरकार बात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी तुमने सुना होगा सरकार ने कम से कम 6-7 बार बातचीत करी है, पता है ना इतना तो। अब जरा मुझे एक बात बताओ अगर ये किसान खालिस्तानीज हैं, हाँ सर पाकिस्तानीज हैं, ये सब है, तो तुम इनसे मीटिंग क्यों कर रहे हो भाई? अगर तुम्हें इतना ही लगता है ये खालिस्तान, तो बात मीटिंग क्यों कर रहे हो तुम? मतलब तुम खालिस्तानियों के साथ मीटिंग कर रहे हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है भाई। नहीं नहीं नहीं, बस ब्लेम डालने के लिए वैसा है, मतलब हर चीज में अपनी तारीफ, वो बुरे भी हैं और उनके साथ मीटिंग करके हम अच्छे भी हैं कि हम देखो हम तो बहुत सपोर्टिव है। सब राजनीति है। चलो ये सब छोड़ो, हमें क्या मतलब, हम तो साइंस पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये तुम्हें दे रखा है a/2 और ये हमारे पास दे रखा है 2a। अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, इसका रेजिस्टेंस निकालो, इसका रेजिस्टेंस। अरे यार क्या हो गया इसको, पेंटअप को। किसका रेजिस्टेंस? एक सेकंड रुक जाओ। इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तीनों अलग अलग हैं। हाँ, कह रहे हैं 3 सिलेंडर दे रखे हैं और आपको ये एल दे रखा है। अच्छा मैंने एल नहीं दिया। ऑफ कोर्स अगर ये a/2 है तो लेंथ कितनी हो गई होगी जरा बताना। 2l। अगर ये 2a हो गया तो लेंथ कितनी हो गई होगी? l/2। पक्का लॉक करना है? l/2। ठीक है मेरे बच्चों, अब जरा बताओ, अब इनका रेजिस्टेंस तुम्हें बताना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ ये प्यारे प्यारे बच्चे बोलेगा। आज हमारा एक नया बच्चा है, हाँ ईशान अवस्थी है ना नाम, क्या है ईशान क्या? नहीं सर, ईशान शुक्ला। ओह अच्छा, मैं बोला वो ईशान अवस्थी की कभी तो मैं बदला था माँ। ठीक है कोई बात नहीं। चलो तो एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो इस पहले वाले का, हाँ सर R = रो इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ मतलब, अरे अच्छा मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा है, ओके मैं लिख दूँ। अच्छा लिखा तो है ये रहा, यस ठीक है। तो रो हो जाएगा रो l/में। यार देखो हम ना ऐसे ही थोड़े से मजे लेते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। बाकी ये लोग तो बुरा मानते नहीं क्योंकि ये ढीठ हो चुके हैं, ये लोग बहुत बदतमीज हैं, इनको कुछ भी कह दो ये हंसते रहते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इतने ढीठ हो गए हैं कि अगर इनके नंबर भी कम आते हैं ना तो इनको कितना भी डांट लो ये 2 मिनट के लिए चुप रहेंगे और बाद में फिर हंस जाएंगे। अभी तो तुमने इनको क्लास में नहीं देखा है, क्लास में तो इतना गंद मचाते हैं कि मेरे को तंग कर देते हैं ये। तो अगर 1 घंटे की क्लास होती तो मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ा पाता हूँ, बाकी के 55 मिनट ये बकवास ही करते रहते हैं। ये तो अच्छा है कि भगवान का शुक्र है कोरोना आ गया। वाले में 4 टाइम्स हो जाएगा। अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं ना, हम जानते हैं तुम बहुत पढ़ने लग गई हो, लेकिन सर ठीक है। ये हमारे पास क्या है रो, हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे तुमने हमारी बात काट दी। तो ये हमारे पास है 2l, मतलब वो वाली बात हो गई ना ये तो कि तोड़ा मजाक नहीं, क्या होते हैं, तोड़ा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता, हाँ जो भी है। हाँ तो मतलब जब तुम मजाक करती हो तो हम तो काटते नहीं, और जब हमने मजाक किया तो तुमको बुरा लग गया। साडा कुत्ता कुत्ता और खाता कुत्ता कुत्ता, ये तो गलत बात है। ठीक है चलो जो भी है ये खाता नहीं अरे हाँ यार आपने डायलॉग खराब कर दिया। अरे तो भाई ये मेरा डायलॉग है ना, मैं किसी का डायलॉग कॉपी नहीं करता हूँ प्लीज, ठीक है। तो प्लीज, तो ये मेरे पास, हाँ तो ये मेरे पास 4 हो जाएगा। तो 4 रो l/में a, तो ये 4 टाइम्स हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा फिर? सर रो सर 1/4 क्रॉस सेक्शन एरिया 1/4 हो जाएगा। देखो कुछ लोग सोचते हैं भाई ये तो वही है एक तरह से, नहीं 1/4 हो जाएगा सर। ये रो है सर तो ये 1/4 रो, ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये मेरे पास 2 है, तो ये वाला 2 चलो 2 से 2 काट देते हैं। नहीं भाई ये 2 नीचे आ जाएगा ना, तो ये 1/4 हो जाएगा। यार देखो ऐसे क्वेश्चन ना करवाने के मैं दिमाग खराब नहीं करना चाहता, मेरे को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, सब लोगों ने पेन निकाल लें कॉपी निकाल लें, ठीक है। और ये कुछ 11th वाले बच्चे एंटर कर रहे हैं, रुक जाओ, मतलब आ सकते हो लेकिन चिल्लाना मत। तो कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, हाँ सर गाना बना लो इस पे। वो मैंने देखा था, पता नहीं एक इंस्टाग्राम पे वो ढोल बजा रहा था शाहरुख खान, ढंग ढंग ढंग, एक तो एडिटिंग इतनी कर देते हैं। चलो चलो एक टीचर को ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, डॉगी बोलो, हिंदी में कौन बोलता है ऐसे, थोड़ा चीप लगता है। सही कह रहा हूं। ये पता नहीं, हाँ तो मैं टीचर हूँ, लेकिन ये कैसे क्या क्या चीजें सीखते रहते हो। एक बच्चे ने बोला मैं तो इसलिए, आप ही तो कुत्ता कर रहे हो। तुम ये कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम। अभी रुक जाओ, अभी मैं कॉल करता हूँ तुम्हारे घर वालों को। ये 3.6 है, ये 6 है,
ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4.5 ओम है, और तुमसे बोल रहा है कि इस पूरी सर्किट के अंदर तुम्हें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे करंट प्यारे प्यारे बच्चों, करंट कैसे निकालोगे एवरीबॉडी? उसके बाद करंट का फॉर्मूला लगा के निकल जाए। बहुत ही सिंपल यार, मैं क्या पूछ बैठा यार तुमसे। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना होता है, ये देखो ये वाला 6, सबसे पहले बात तो ये 1 और ये 3 ये सीरीज में आपस में। यस सर, पहले तो इसको सॉल्व करो, तो ये 4 हो गया ओवरऑल पूरा। अब जब ये Yes, sir. पूरा अपने आप में 4 हो गया है, ये पूरा का पूरा अपने आप में 4 हो गया है, अब ये वाला 6 और ये वाला 4 आपस में क्या है, पैरेलल में है ये। ठीक है, तो ये पैरेलल में निकल जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा, ये पोकेमॉन नहीं है कि बलवासो और जाओ लत्तर की रस्सी, नहीं नहीं नहीं, ये बस ऐसे सर्कल है। ठीक है, तो ये और ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो अब ये 3 जो आपस में सीरीज में या पैरेलल में है, तो ये आपस में सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। V तुम्हें दे ही रखा है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। सर 1/2। तो वेरी गुड, क्या सबका यही आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। अब ऐसे मान लो सारे बच्चे ध्यान से बस और कहाँ दिख गया आपको? भाई मैंने पोकेमोन देखा है भाई, पूरी सीरीज देखी है सर इस डायग्राम में कहाँ दिख गया? अच्छा, ये वो नहीं दिख रहा क्या तुम्हें पोकेमोन? अरे पोकेमोन वो नहीं होता ऐसे जाओ एकदम ऐसे, ये तो पोकेबॉल होता है। अबे हाँ भाई, फिर भी कोई बात नहीं भाई, तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग ना फीलिंगलेस पीपल हो, हार्टलेस पीपल हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा ये सब। ठीक है, हाँ देखा चलो मैंने भी है। अच्छा वेरी गुड। तो अब कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए आता है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम किस में निकालते हैं, किलोवाट आवर में निकालते हैं। यस सर। तो किलोवाट आवर में निकालते हैं, तो वो पावर होती है या एनर्जी होती है? सब पावर होती है। पावर होती है। लो नहीं सर, एनर्जी होती है। वेरी गुड, मतलब मेरे को तो लगा था कि भैया एनर्जी होती है, पावर तो में निकल रहा है ना। एक सेकंड, तो भाई उससे क्या किलोवाट तो पावर होता है ना। मैम सुनिए एक सेकंड, पावर की कमर्शियल हम एनर्जी निकालते हैं ना उससे, पावर्स तो हमें गिवन दे रखी होती है। हाँ, तो जो इनटू टाइम करके, हाँ तो इनटू टाइम हो जाएगा, तो वो किलोवाट आवर ही तो निकली ना, तो तुम तो उसे वॉट ही मान के चल रहे हो पावर। भाई मैंने बोला किलोवाट आवर, तुम कह रहे हो पावर, तो गलती तो तुम्हारी हुई ना, तुम पावर कैसे बोल रहे हो? किलोवाट आवर भी तो है, तो किलोवाट आवर भी तो है, तो वो एनर्जी तो हुआ। एनर्जी का मतलब क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। हाँ सर। तो पावर तुम्हारी वॉट हो गई, और वो तुम किलोवाट में लेते हैं, और ये टाइम किस में लेते हो, आवर के अंदर तुम। तो ये किलोवाट आवर पावर हुई या एनर्जी हुई? एनर्जी हुई। तो अपनी गलती एक्सेप्ट करो, बोलो आई अपोलोजाइज। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बस इस्तीफा बाद में देना, लेकिन अब ये हमारे पास किलोवाट आवर है, अब आते हैं बाद में। तो हमारे पास मान लो जो भी चीज चल रही है, तुम्हें पावर दी जाएगी। एक पंखा दे रखा है जिसकी 50 वॉट है, एक बल्ब दे रखा है जो 10 वॉट का है, जितने टाइम के लिए चल रहा है मल्टीप्लाई कर दोगे, और टोटल किलोवाट जो दे रखा है, टोटल किलोवाट निकाल लो, जितने दिन चल रहा है, जो भी चल रहा है। हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर भी, अभी थोड़ा टाइम कम है, मेरी दूसरी क्लास है। तो अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि मान लो एक रीडिंग के 10 रुपए, तो अगर एक रीडिंग के 10 रुपए, तो बताओ जितने, जैसे मान लो 50 किलोवाट निकल के आ गया किलोवाट आवर, तो भाई कितना बिल आ जाएगा फिर? 50 इंटू 10, तो सिंपल कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, तो इसी तरीके से बिल निकालते हैं। तो बिल बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, पावर पे या एनर्जी पे? एनर्जी पे। पावर तो तुम्हें दिया होता है और तुम्हें टाइम दिया होता है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। बाकी मैरी क्रिसमस एंजॉय करो, न्यू ईयर भी एंजॉय करो, और वायरस से बचे रहो, नए स्ट्रेन से। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो यस, तो अब हम अपना क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपना बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक सेकंड जस्ट